उनको प्रेग्नेंट होस्ट नहीं चाहिए थी। मिनी माथुर ने इंडियन आइडल का बताया काला सच। सीजन 4 से की गई थी बाहर। इस महिला को मुंह नहीं खोलना चाहिए। रणबीर के एनिमल वाले किरदार को डेट करने की बात सुनकर रश्मिका पर भड़की पब्लिक। पहले ही दिन फ्लॉप हुई शनाया कपूर की डेब्यू फिल्म। रुला देने वाला है आंखों की गुस्ताखियां का ओपनिंग डे कलेक्शन। हिना खान से शादी करके खुश नहीं हैं रॉकी जायसवाल। सरेआम हुआ झगड़ा, वीडियो देखकर दंग रह गए फैंस। शर्मनाक, पवन कल्याण ने तेलुगु लोगों से हिंदी सीखने को कहा तो भड़के प्रकाश राज। बोले कितनी कीमत में खुद को तुमने बेचा है। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप 5 बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। आज खबरों में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। हम आपको हर वो खबर बताने वाले हैं जिस खबर ने इस समय इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी होस्ट मिनी माथुर ने कई सारे शोज को होस्ट किया है। वो इंडियन आइडल जैसे सिंगिंग रियलिटी शो का भी हिस्सा रही हैं, लेकिन बाद में वो इससे बाहर हो गई थीं। उन्होंने अब इसके पीछे की वजह बताई है। उन्होंने विकी लालवानी के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए बताया कि उन्हें प्रेगनेंसी की वजह से शो से बाहर कर दिया गया था। इस शो से ही वो फेमस हुई थी, लेकिन इस एक चीज ने शो के साथ उनके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मिनी माथुर ने विकी लालवानी को बताया कि मैं इंडियन आइडल से बोर नहीं हुई। सीजन 6 के बाद मेकर्स ने होस्ट ही बदल दिया। जब मैं सीजन में थी और बेटी मेरी कोख में थी तो मेकर्स ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय दर्शक अभी प्रेग्नेंट होस्ट के लिए तैयार हैं, और मैं ऐसी थी कि मेरी पहचान ही इस इंडियन आइडल से जुड़ी हुई थी। उन्होंने बताया कि मेकर्स के इस फैसले से उनको बेहद दुख हुआ था। मिनी माथुर ने बताया, मैं उस शो की होस्ट के तौर पर बहुत फेमस थी और इंटरनेशनल लेवल पर भी हर तरह के शो में प्रेग्नेंट होस्ट होते रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट रनवे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। अगर मैं प्रेग्नेंट हूं तो क्या हुआ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मिनी माथुर ने बताया, जैसे ही कोई मुझसे किसी भी फीलिंग्स को लेकर फौरन क्रिएट करने के लिए कहेगा, जैसे वो अभी हुआ हो, तो मैं उससे बाहर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं रियल रहना चाहती हूँ। मैं रियल शो पर एक एक्टर नहीं बन सकती। उन्होंने बताया कि कई शोज़ एक दूसरे की नकल करने लगे थे। उन्होंने बताया कि ये बहुत गुमराह करने वाला लगा। इंडियन आइडल के सीज़न 1, 2 और 3 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, क्योंकि हम रियल थे, हम असली लोग थे। लेकिन इसके बाद से ड्रामा ज़्यादा ही हो गया। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल ने जहां बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था, वहीं इसमें रणबीर के किरदार रणविजय की खूब आलोचना हुई थी। कई लोगों ने रणबीर कपूर के इस किरदार को समाज के लिए खतरा तक कहा था। इस फिल्म में एक हीरो बतौर विलन जिंदगी जी रहा है, और जिस तरह से वो अपनी प्रेमिका के साथ व्यवहार और बदसलूकी करता है, उसे महिला विरोधी ठहराया गया था। अब रणबीर कपूर के रणविजय वाले किरदार को ही डेट करने पर उस फिल्म की एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने अपनी राय रखी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मिका मंदाना से पूछा गया कि असल जिंदगी में रणबीर कपूर के एनिमल वाले किरदार रणविजय जैसे किसी को अपने जीवन में स्वीकार करेंगी। इस पर रश्मिका ने जो कुछ कहा उसकी लोग काफ़ी आलोचना कर रहे हैं। रश्मिका मंदाना ने रणबीर कपूर के साथ अपनी साल 2023 में आई फिल्म एनिमल को सपोर्ट करते हुए कहा कि फिल्मों को फिल्मों की तरह देखा जाना चाहिए। अगर कोई किसी फिल्म से प्रभावित होने वाला है तो उसे उसी तरह की फिल्म देखनी चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो रणबीर कपूर के किरदार रणविजय बलबीर सिंह यानी विजय जैसे किसी लड़के को डेट करना पसंद करेंगी, तो इस पर रश्मिका मंदाना ने कहा, मुझे सच में यकीन है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपसे प्यार करता है तो बदलाव ज़रूर आएंगे। रश्मिका की इन बातों को सुनकर लोग अपना सिर पीट रहे हैं। एक यूज़र ने कहा कि इस महिला को अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए। इनकी बातों से तो साफ लग रहा है कि इनका दिमाग खाली है। जितना अधिक ये बोलती हैं उतना ही मैं इन्हें नापसंद करता हूँ। एक ने कहा, इन्हें न तो ऑन स्क्रीन बोलना चाहिए और ना ही ऑफ स्क्रीन बोलना चाहिए। विक्रांत मैसी संग शनाया कपूर ने रोमांटिक ड्रामा फिल्म आंखों की गुस्ताखिया से बॉलीवुड में डेब्यू कर लिया है। ये फिल्म इस शुक्रवार को ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। हालांकि चर्चा होने के बावजूद ये फिल्म रिलीज के पहले दिन ही ठंडी हो गई। 12वीं फेल फिल्म एक्टर विक्रांत मैसी भी इस फिल्म को नहीं बचा पाए। आंखों की गुस्ताखियां को सिनेमाघरों में राजकुमार राव की मालिक और
हॉलीवुड फिल्म सुपरमैन से क्लैश करना पड़ा है। वहीं थिएटर में पहले से मौजूद कई और फिल्मों से भी विक्रांत और शनाया कपूर की लेटेस्ट फिल्म को मुकाबला करना पड़ रहा है। इतनी फिल्मों की भीड़ के बीच आंखों की गुस्ताखियां रिलीज के पहले दिन ही दर्शकों के लिए तरसती नजर आई और इसी के साथ इस फिल्म की ओपनिंग काफी निराशाजनक साबित हुई। फिल्म के पहले दिन की कमाई की बात करें तो यह 50 लाख का कलेक्शन भी नहीं कर पाई। सैकनिल की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक आंखों की गुस्ताखियां ने रिलीज के पहले दिन महज 35 लाख रुपए कमाए हैं, 35 लाख रुपीस। हालांकि ये शुरुआती आंकड़े हैं, ऑफिशियल डेटा आने के बाद इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। विक्रांत मैसी और शनाया कपूर की आंखों की गुस्ताखियां को राजकुमार राव की मालिक से क्लैश करना भारी पड़ा। राजकुमार राव के गैंगस्टर अवतार के साथ रोमांटिक ड्रामा आंखों की गुस्ताखियां टिक ही नहीं पाई और पहले ही दिन मालिक की आधी कमाई भी नहीं कर पाई। ऐसे में फिल्म अगर वीकेंड पर कमाई की रफ्तार नहीं बढ़ा पाती है तो ये मेकर्स के लिए बहुत बड़े घाटे का सौदा साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि शनिवार और रविवार को यह फिल्म कैसा परफॉर्म करती है। हालांकि जिस तरह का वर्ड ऑफ माउथ बना हुआ है, उम्मीद बहुत कम लग रही है कि यह फिल्म कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी। टीवी इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के बल पर खास पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस हिना खान अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी सुर्खियों में बनी रहती हैं। आपको बता दें कि हिना खान ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से शादी रचाई थी, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो गए। लेकिन लगता है कि अब शादी के कुछ दिनों बाद ही दोनों में झगड़े शुरू हो गए हैं। शादी के बाद हिना खान अपने इंस्टा हैंडल पर नए नए कंटेंट्स डाल रही हैं। हिना खान कभी अपने ससुराल वालों से सेवा करवाती दिखती हैं तो कभी वो पति पर हुक्म चलाती नजर आती हैं। लेकिन फिलहाल तो हिना खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हिना खान न तो पति पर प्यार बरसाती नजर आ रही हैं और ना ही उनसे प्यार से बात करती दिख रही हैं, बल्कि इस वीडियो में तो हिना खान पति रॉकी जायसवाल से ऊंची आवाज में बात करती हैं और सरेआम उनसे झगड़ा करती नजर आती हैं। इस वीडियो में हिना कहती हैं कि 10 साल हो गए हमारी शादी को, कैसे बीत गए ये साल पता ही नहीं चला। इस पर रॉकी जायसवाल कहते हैं कि मैं बोलूं, तभी हिना खान उन पर बुरी तरह बरस पड़ती हैं। वो रॉकी को बुरी तरह फटकारते हुए कहती हैं कि चुप हो जाओ, मैं बोल रही हूं ना। हिना को इतना ज़्यादा गुस्सा करता देख रॉकी चुप हो जाते हैं। इस वीडियो पर लोगों के ज़बरदस्त कमेंट्स आए हैं, जहां एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा, इतना ही खौफ होना चाहिए पतियों को। वहीं दूसरे ने लिखा, रियल लाइफ में भी दोनों ऐसे ही झगड़ते हो क्या। आंध्र प्रदेश के डेप्यूटी सीएम और एक्टर पवन कल्याण ने हाल ही में तेलुगु और हिंदी भाषा को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिस पर प्रकाश राज भड़क गए। पवन कल्याण ने तेलुगु बोलने वाले लोगों से हिंदी भाषा सीखने और बोलने की अपील की। साथ ही कहा कि हिंदी देश को जोड़ने वाली भाषा है और इससे क्षेत्रीय भाषाओं को कोई खतरा नहीं है। यही बात प्रकाश राज को नागवार गुजरी और उन्होंने पवन कल्याण पर गुस्सा निकाल दिया। उन्होंने इसे शर्मनाक बताया। पवन कल्याण ने शुक्रवार को हैदराबाद में राजभाषा विभाग के दक्षिण संवाद गोल्डन जुबली समारोह में कहा कि अगर तेलुगु भाषा हमारे लिए माँ के समान है तो हिंदी हमारे लिए बड़ी माँ के समान है। ये पूरे देश को एक करती है। पवन कल्याण ने हिंदी भाषा की आर्थिक अहमियत पर भी प्रकाश डाला और बताया कि कैसे क्षेत्रीय फिल्मों को हिंदी भाषा में डब करके पैन इंडिया रिलीज किया जाता है, जिससे रीजनल सिनेमा को काफी कमाई होती है। प्रकाश राज ने पवन कल्याण का वीडियो एक्स पर रीट्वीट किया और लिखा, बस पूछ रहा हूं किस कीमत पर खुद को बेचा, ये शर्मनाक है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी प्रकाश राज ने पवन कल्याण पर धावा बोला था और उन पर हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया था। पवन कल्याण ने मई 2025 में तमिलनाडु के नेताओं द्वारा हिंदी भाषा का विरोध करने पर सवाल उठाया था। इस पर प्रकाश राज ने ट्वीट किया था कि पवन कल्याण अपनी हिंदी भाषा को हम पर ना थोपें, बल्कि हमारे कल्चर और स्वाभिमान की रक्षा करने की बात है। तो दोस्तों, ये वो 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, नीचे कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये खबरें कैसी लगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच जाए।